सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शंस है। कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। कैंडिडेट का मतलब कौन होता है? जो नॉमिनेट हुआ हो कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन। ठीक है। इलेक्टोरल राइट क्या होता है? पर्सन स्टैंड हो सके, विद स्टैंड हो सके, नॉट टू स्टैंड, विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट, और टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन। इलेक्टोरल राइट का मतलब तीन चार टाइप के राइट दे दिए इसने वैसे। क्या आप इलेक्शन के लिए खड़े हो? आप इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो। आप इलेक्शन के लिए खड़े थे, फिर आप विड्रॉ कर रहे हो अपना कैंडिडेचर। या कैंडिडेट किसको आपने वोट देना है या फिर नहीं देना, ये आपका बेसिक इलेक्टोरल राइट है। ओके। ब्राइबरी की बात करते हैं। देखिए आपको रिजुल, सीधी सी बात है, लक्ष्य बटोला, ये आपको ऐसे नहीं है कि आपको इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब याद नहीं करना है, इसको सिर्फ सेक्शंस के नाम ही याद रखने होते हैं। 170 ब्राइबरी है। ब्राइबरी का मतलब क्या होता है? आप किसी को पैसे देते हैं, ग्रेटिफिकेशन। पैसे देते हैं या कोई चीज देते हैं। ग्रेटिफिकेशन इसलिए मनी भी लिख सकते थे ये। इन्होंने ग्रेटिफिकेशन क्यों लिखा है? लेट्स से कि आपने पैसे नहीं दिया, आपने दो सेब की पेटियां दे दी 4,000 की। तो इलेक्टोरल राइट के लिए जब आप वो दे रहे हैं तो ग्रेटिफिकेशन आता है। अपने लिए एक्सेप्ट करने के लिए या किसी और पर्सन के ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो तो वो यहाँ आता है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। A person who offers or agrees to give or offers or attempts to procure a gratification shall be deemed to give a gratification। यहाँ पे ये आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस की बात करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस क्या होते हैं? जब हम वॉलेंटरली इंटरफेयर करते हैं कि फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स को छेड़ते हैं, वो अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। किसी को आप मारने काटने की धमकी दे रहे हो कि भाई तूने उसको वोट किया तो तेरे को उड़ा देंगे। या इंड्यूस कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो कैंडिडेट को कि अगर वो किसी भी इंटरेस्ट के अंदर आएगा तो वो उसको डिवाइन सजा मिलेगी, या फिर हम तेरे को स्पिरिचुअली निकाल देंगे अपने, मतलब मान लो किसी भी जगह से, तो वो यहाँ पे आता है। शैल बी डीम टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट ऑफ सच कैंडिडेट्स और वोटर। इसके अलावा हमें ये करने की और जरूरत नहीं है। पर्सोनेशन और इलेक्शंस एक बार आप देख सकते हैं, 172 वाला सेक्शन है। बेसिकली अपने नाम पर, आप कोई बंदा डेड है वोटर लिस्ट में, उसके नाम पे आप जाके वोट करने जा रहे हो। होता है ना, बार बार दो बार वोटिंग करके आते हैं ताकि उनका कैंडिडेट जीत जाए। ये पर्सोनेशन होता है। पर्सोनेशन क्या, आप दूसरे का फॉर्म ले रहे हो ना। मान लेते हैं मैं रिजुल दहिया बन के वोट करने जा रहा हूँ, जबकि रिजुल दहिया है ही नहीं इस संसार में। वो जा चुका है इस संसार को छोड़ के, या फिर कहीं और है, अमेरिका में बैठा हुआ है। वेदर लिविंग और डेड, इन अ फिक्शियस नेम। या फिर आप झूठा कोई नाम बना के बना रहे हो, रिजुल शर्मा, मैंने नया बंदा क्रिएट कर दिया। ये पर्सोनेशन कहते हैं इसको। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी क्या है? एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और बोथ। कम है देखो, कम है, कम है। इसकी सजा देखो काफी कम है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट और प्रोविजंस। ठीक है, फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट और प्रोविजंस। इन्होंने कम क्यों रखा है? ट्रीटिंग शैल बी विद फाइन ओनली, क्योंकि ये तो नॉर्मली नेता लोग करते ही है ना। खाना खिला दिया, दारू पिला दी, कोई मूवी दिखा दी। जैसे आप बिहार वगैरह में जाएंगे तो भोजपुरी मूवीज लगाई होती हैं उन्होंने। एंड भोजपुरी मूवीज आर एक्चुअली लिटिल बिट सॉफ्ट पॉर्न ओनली। इट्स नॉट अ मूवी एक्चुअली। उसमें लेडी है, वो बस नाच ही रही है और लड़के उस पे पैसे उठा रहे हैं, कुछ ऐसे टाइप की मूवी होती है। इट हैज नो, सिनेमा नहीं है वो कुछ और ही है। जैसी प्रजा वैसी, वैसा राजा होता है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही मिलता है फिर। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। अनलॉफुल असेंबली वेरी इंपॉर्टेंट। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? 189। पहले 141 होता था ये। असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स। 5 बंदे होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए, या उससे ज्यादा, 6, 7, 8। कब ये 5 बंदे अनलॉफुल असेंबली बनेंगे? जब इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, फिर बाद में मैं लिखने को आपको बोलूंगा। टू ओवर ऑल बाय क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स हमने कल किया था, जो भी फोर्स क्राइम करने के लिए यूज की जाती है उसे क्रिमिनल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आप या उसके पब्लिक सर्वेंट को बोल रहे हैं कि भाई तू ये काम कर, ये मत कर, ये आएगा।
किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए जो आप काम करते हैं वो आएगा। टू कमिट एनी मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? प्रॉपर्टी आपकी, आप उसके अंदर घुस गए, कोई और घुस गया उसके अंदर आके, तब आएगा। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, टू शो बाय क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तब आएगा। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल शो, जो पर्सन को आप वो करने के लिए बोल रहे हो, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोई और पर्सन है जो लीगली बाउंड नहीं है, उसको वो करने के लिए आप बोल रहे हो। मान लेते हैं मैं हूं, मुझे आप बोल रहे हो भाई चोरी कर, मैं बाउंड नहीं हूं चोरी करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। या मुझे बोल रहे हो आपकी तू लेट से केदारनाथ जा, जबकि मैं बाउंड नहीं हूं केदारनाथ जाने के लिए, या फिर कुछ भी करने के लिए, आई एम नॉट लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, तो ये यहां पर ये चीजें आती हैं। ये पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पांचों पॉइंट सीधे आ सकते हैं। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली आती है, 5 और मोर पर्सन है, ये अनलॉफुल असेंबली यहां पर आती है। ठीक है जी। लिखिए आप इसको, इसको इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। क्या मैं इतना इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, उतना ही आएगा मैक्सिमम। राइटिंग पे आते हैं, 191 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। वेन एवर फोर्स ऑफ वायलेंस इज यूज बाय अनलॉफुल असेंबली, तो राइटिंग हो जाती है। 5 से ज्यादा लोग अगर फोर्स यूज कर रहे हैं, वायलेंस यूज कर रहे हैं, तो उसको राइटिंग बोलते हैं। राइटिंग की सजा 2 इयर्स तक की है। इसको लिखिए जरा, 191 के पार्ट वन को लिखिए, 191 के पार्ट वन को लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने लिख लिया हो। अम ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। एफरे जरूरी है।
और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एफरे के ऊपर, 194 सेक्शन के अंदर है। पहले 152 ये कुछ होता था। एफरे, व्हेन टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, दो लोग आप लड़ने लग जाओ, एक दूसरे के बाल उखाड़ने लग जाओ, पब्लिक पीस जिससे डिस्टर्ब होता है वो एफरे होता है। एफरे की पनिशमेंट 1 मंथ है। प्लीज लिखिए इसे जरा। आपस में आप लड़ाई कर रहे हो ना, ये एफरे है, पब्लिक पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है। घर के अंदर कर रहे हो तब नहीं। ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी नहीं करने हैं, ध्यान रखे, पूरा पूरा एक्ट नहीं करना होता है, पेपर में वही आता है जो होता है। पेपर में पूछते ही नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है आपके लिए। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। फॉल्स एविडेंस, तो पूरा ही लिखना है आपको वैसे। 227 फॉल्स एविडेंस पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। सो फॉल्स एविडेंस का मतलब क्या है? हुएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ। आप ओथ लिया आपने कि मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, या लॉ आपको बोल रहा है कि भाई आप ट्रुथ बोलो, और आप एक ऐसी स्टेटमेंट मेक करते हो जो कि फॉल्स है, जो कि आपको पता है कि फॉल्स है और पता है कि सही नहीं है, ये फॉल्स एविडेंस हुआ। ठीक है, चाहे आप ओरली दे रहे हो चाहे वर्बली, कोर्ट में आप ओरली बोल रहे हो वर्बली बोल रहे हो, ये सब उसके अंदर आता है। फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ पर्सन एज अ सेटिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, गिल्टी ऑफ फॉल्स एविडेंस है बाय ही डज नॉट बिलीव इन इट, मतलब उसको खुद पता है कि सच नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, ए इन सपोर्ट ऑफ हिज जस्ट क्लेम टू बी विच विच बी हैज जेड फॉर 1,000 रुपीज, फॉल्सली स्वेयर्स कि उसने जेड को बोलते हुए सुना है कि बी का क्लेम है, ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस। देखो मैं ये एग्जांपल आपको समझाता हूँ। बी ने बी जेड ने बी को 1,000 रुपए देने हैं, ये फैक्ट है, मान लेते हैं, सब तीनों पार्टियों को पता है, जेड को भी पता है, बी को भी पता है, ए को भी पता है, 1,000 रुपए देने हैं। कोर्ट में जब बोलते हैं तो ए जाके बोल देता है यस मैंने जेड को बोलते हुए सुना है कि बी को देने हैं, जबकि उसने नहीं सुना है, उसको वैसे पता है। मान लेते हैं बी ने ए को ऐसे ही बताया हो फ्रेंड के तौर पे कि यार जेड ने पैसे ले रखे हैं मुझसे, ठीक है, जेड ने पैसे ले रखे हैं मुझसे, लेकिन जेड ने कभी बोला तो नहीं। अब इसने जाके ए ने फॉल्सली स्वेयर कर दिया ऑन ट्रायल दैट मैंने जेड को बोलते हुए सुना है कि बी का क्लेम है, चाहे बी का क्लेम एक्चुअल भी हो, लेकिन ए ने कभी सुना तो नहीं ना, तो उसने मतलब झूठ बोल दिया। मान लेते हैं जैसे कि जानवी और मानवी बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। मानवी ने मुझे एक दिन आके बोला कि 10,000 रुपये लिए थे सर जानवी ने। ठीक है, मैंने कहा लिए होंगे चलो। अब बहुत बड़ी लड़ाई होगी जानवी मानवी के बीच में, कोर्ट में मैटर चला गया, तो मैंने जाके मानवी के फेवर के लिए बोल दिया हाँ मैंने जानवी को बोलते हुए सुना है कि उसने 10,000 रुपये लिए, मैंने जानवी को तो बोलते हुए सुना ही नहीं।
मुझे तो मानवी ने बताया था। चाहे जानवी ने लिए हैं वो पैसे, लेकिन मैं झूठ तो बोल रहा हूं ना, जानवी को बोलते हुए मैंने कहा सुना। फॉल्स एविडेंस। प्लीज लिखिए जरा पूरा सेक्शन ये। यहां तक लिखना है, एक्सप्लेनेशन टू लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं तक लिखना है बस, ये 4 लाइनें। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट के सामने बॉक्स आ रहा है, ये लो भाई। हटा दिया मैंने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो गिविंग फॉल्स एविडेंस हो गया। इसके एग्जांपल्स हैं वो आप देख लीजिएगा वैसे, क्योंकि सब में झूठ बोल रहे हैं बेसिकली। ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रुथ, बिलीव दैट अ सर्टेन सिग्नेचर टू बी हैंडराइटिंग ऑफ जेड विच ही डज नॉट बिलीव टू बी द हैंडराइटिंग ऑफ जेड,
ए हैज नोन स्टेट्स, फॉल्स बोल दिया उसने तो फॉल्स एविडेंस दिया। आपसे पूछा गया क्या ये जानवी का सिग्नेचर है, मैंने कहा हाँ सिग्नेचर है, जबकि मुझे पता है वो जानवी का नहीं, वो मानवी का है। तो वो क्या हुआ, फॉल्स एविडेंस हुआ। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बंदा ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट करता है, एग्जिस्ट करता है, फॉल्स एंट्री बुक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर लेके आता है, फॉल्स स्टेटमेंट लाता है, फॉल्स एंट्री फॉल्स स्टेटमेंट में अपीयर इन एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर करता है, प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर करता है, ताकि ऐसा लगे दैट एनी एविडेंस जो है ये एरोनियस ओपिनियन हो, इसके ऊपर एक गलत धारणा बन सके, क्योंकि ऑब्वियसली एविडेंस आप गलत दे रहे हैं। इसको फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस बोलते हैं। यहां पे देखिए आप क्या है, ए पुट्स अ ज्वेल इनटू द बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड, ताकि जेड को चोरी के लिए पकड़ा जा सके। तो फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस क्या है, फॉल्स एंट्री शॉप बुक के अंदर की ताकि बाद में एविडेंस के तरीके से ये फॉल्स ये की जा सके, ये फॉल्स एविडेंस है। एक गलत आपने लेटर लिखा और इमिटेशन की जेड की हैंडराइटिंग की ताकि बाद में जेड को फंसाया जा सके, ये फॉल्स एविडेंस है। ठीक है, यहां पे ये फॉल्स एविडेंस आता है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। यहां पे क्या है देखो, यहां पे सिर्फ एविडेंस, फॉल्स एविडेंस क्या होता है वो बताया गया है। यहां पे क्या फॉल्स एविडेंस क्या होता है ये बताया गया है। यहां पे बेसिकली फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में बताया गया कब होता है फॉल्स एविडेंस, बुक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फॉल्स स्टेटमेंट, ताकि ये एविडेंस के तौर पे यूज हो सके इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, डीसी के सामने, तहसीलदार के सामने, आर्बिट्रेटर के सामने, ताकि इस फॉल्स एंट्री स्टेटमेंट्स जैसे जो एविडेंस है एक एरोनियस ओपिनियन बन सके और एक गलत डिसीजन आ सके, इसके फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस बोलते हैं। लिखना है आपने ये, बट रुको पहले मैं बता देता हूं आपको। पनिशमेंट फॉल्स एविडेंस की क्या है, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप यूज करते हो तो 7 साल तक की पनिशमेंट है भाई। ठीक है, केस ट्रायल कोर्ट बिफोर कोर्ट मार्शल है जुडिशियल प्रोसीडिंग। और अगर उसमें नहीं यूज करते हो तो 3 साल तक की है, मतलब पब्लिक सर्वेंट के सामने यूज कर रहे हो तो 3 साल तक की है। ठीक है, अब कैपिटल ऑफेंस के लिए मान लो कोई डेथ पनिशमेंट है कहीं पे दी हुई। ठीक है, डेथ पनिशमेंट है, फॉल्स एविडेंस आपने उस केस के अंदर दिया जहां पे डेथ पनिशमेंट हो सकती है। मान लो जैसे गैंग रेप है, मल्टी रिपीटेड गैंग रेप में डेथ पनिशमेंट है, वन गैंग रेप में तो नहीं है बट रिपीटेड में पनिशमेंट है। तो फिर इसे 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने फॉल्स एविडेंस बनाया वहां पे, क्योंकि उसके आपके बेसिस के ऊपर कोई बंदा जेल जाएगा ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। और अगर इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट होके एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट मतलब उसकी डेथ हो गई, उसको फांसी मिल गई, तो भाई फिर आपको क्या मिलेगा, आइदर विद डेथ आपको भी फांसी हो सकती है या सेम पनिशमेंट। तो ये काफी जबरदस्त जिसे कहते हैं वो है। तो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस को प्लीज ये 228 को हाथ से लिखिए जरा, 2 मिनट है आपके पास।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन याद कर लीजिएगा जो कराए गए हैं, नंबर। हार्बरिंग ऑफेंडर 249 इंपॉर्टेंट है। ऑफेंडर है, डेजर्टर नहीं है। हमने कल किया था डेजर्टर। डेजर्टर कौन होता है? जो आर्मी नेवी या एयरफोर्स को छोड़ के भागा होता है, पैरामिलिट्री को। ऑफेंडर होता है मान लो कोई अपराध करके भागा है, तो ऑफेंडर अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, हार्बर या कंसील करोगे आप ऑफेंडर को, तो फिर आपको ये बस 249 आपने यही लिखना है, दैट्स इट। ये हार्बरिंग ऑफेंडर है, बस आपको समझना है, कुछ लिखना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, पनिशमेंट कोई नहीं लिखनी है, सीधा पूछ सकते हैं 249 हार्बरिंग ऑफेंडर क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस, एग्जैक्टली। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? 270 ही था पहले भी। जब कोई भी पर्सन गिल्टी होता है पब्लिक न्यूसेंस का, वो एक्ट करता है गिल्टी ऑफ इलीगल ओमिशन, कॉमन डेंजर, इंजरी, डेंजर, अनॉयंस कॉज करता है। न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस होता है किसी को तंग करना। तो पर्सन कब गिल्टी होता है पब्लिक न्यूसेंस का? जब वो आप कोई ऐसा एक्ट करते हो, गिल्टी होते हो, आप इलीगल ओमिशन करते हो, जिससे कॉमन इंजरी हो जाए किसी पर्सन को, डेंजर हो जाए, अनॉयंस हो जाए। आपने एक सड़क पे कचरा फैला दिया, अनॉयंस हो रही है ना। आपने सड़क पे गड्ढा खोद दिया, डेंजर हो रहा है। आपने ऐसा कुछ मान लो पोल बिजली का ऐसा टेढ़ा किया कि उससे इंजरी हो सकती है किसी को। तो ये जो है नेसेसरी इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर जो आप कॉज करते हो, ये पब्लिक न्यूसेंस होता है। इसको प्लीज लिखिए जरा। डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, पब्लिक न्यूसेंस कौन से सेक्शन में और इसका मतलब क्या है? 270 लिखिए।
चलें आगे। ठीक है। देखो ये इन्होंने 273 अभी अभी ऐड किया है। क्वारंटीन रूल को अगर आप रोकेंगे या कोई भी चीज़ आप करेंगे तो आपको 6 महीने तक का रूल हो सकता है। ये बाद में अभी अभी आया था ना, ये उसके बाद ऐड किया गया है। सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स। अ बुक, पैम्फलेट, पेपर, ड्राइंग, कोई भी चीज जो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो लेसिविश है, प्लूरेंट इंटरेस्ट को दिखती है, तो आप आता ही बस 294 आप ऐसे करो, ऑब्सीन बुक्स की सेल पे बैन होता है अनटिल अनलेस कि वो ऑब्सीन बुक्स पे लिटरेचर का पार्ट है। सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स ये नहीं आप कर सकते 294। ठीक है। थेफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट। whoever intending to take dishonestly, पहली बात तो थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे थेफ्ट होती है। डिसऑनेस्टली ली जाती है जब प्रॉपर्टी, तब होता है। मान लेते हैं मैं जानवी से कोई चीज उसकी उठा लूं तो वो डिसऑनेस्टली नहीं होगा, क्योंकि जानवी मेरी स्टूडेंट है या फ्रेंड है। ठीक है। लेकिन डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ पोजेशन, ओनरशिप नहीं, किसी भी बंदे की पोजेशन में भी कोई चीज हो, अगर आप उसको चुपचाप लेने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा? थेफ्ट होगा। ध्यान रहे पोजेशन नहीं है, इसमें 3 वर्ड हैं बड़े इंपॉर्टेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट के आगे लिखे मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली और पोजेशन। पोजेशन से लिए जाना चाहिए। आपने घड़ी ठीक करवाने के लिए कहीं पे दी, उस दुकान में ऑब्वियसली वो घड़ी तो आपकी है, लेकिन उस दुकान से किसी ने घड़ी चोरी करने की कोशिश की, तो किसकी पोजेशन से चोरी हो रही है? उस बंदे की पोजेशन से। वो ओनर थोड़ी है घड़ी का, लेकिन अब उसके पास पड़ी है तो उसी के पास से कोई लेके जाएगा। पोजेशन जब आप लेके जाते हैं विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, ये थेफ्ट होती है। ठीक है। अब इसके सारे एक्सप्लेनेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। वन एक्सप्लेनेशन है, थिंग जो अटैच टू अर्थ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, बट जैसे ही आपने उसको काट दिया तो वो फिर आप एकदम थेफ्ट हो जाती है। जैसे ही काटा वैसे ही थेफ्ट है। पेड़ है, पेड़ तो वैसे इमूवेबल है, पर जैसे ही आपने काट दिया इसका मतलब है आप उसको चोरी करने वाले हो। अभी आपने उसको आपने अभी पोजेशन से बाहर लेके भी नहीं गए हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दे दिया कि ये एक्सेप्शन है एक तरीके से। जैसे ही आपने पेड़ को काट दिया, ये नहीं कि पेड़ आप बाहर लेके जाओगे कंपाउंड के, नहीं नहीं, पेड़ जैसे क्यों काट रहे हो भाई? पेड़ आप किसी का क्या मंशा है आपकी? अब मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस में भी थेफ्ट। कोई भी मूवमेंट हुई तो भी थेफ्ट है। ठीक है। A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle। मान लेते हैं कि कोई पेड़ जो है वो आपने दीवार पे लगाया हुआ था, पेड़ टूटने वाला था, आपने वो दीवार तोड़ दी, पेड़ गिर गया और आप चुपचाप पेड़ को लेके चले गए, तो ये भी एक्सप्लेनेशन के अंदर रहता है। अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एनिमल टू मूव, ये जब आप एनिमल को मूव करने के लिए बोलते हैं तो वो भी थेफ्ट के अंदर आता है। मान लो कोई भैंस खड़ी है, वो ऐसे तो चोरी नहीं होगी, आपने उसको पुचकारना स्टार्ट किया ताकि वो आपके पास आ जाए, ये मूव्ड बाय दैट एनिमल है। कंसेंट जो है इसमें आइदर बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 5 आता है। ठीक है जी। इसको जरा सिर्फ आप यही लिखिए बस, और तो कुछ लिखने की जरूरत। पहली लाइन लिखिए, पहला वन वन लिखिए बस। ये लिखिए। शंभू शंभू शंभू।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्नैचिंग न्यू सेक्शन ऐड हुआ है। स्नैचिंग पहले नहीं था आईपीसी के अंदर। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजर स्नैच, जो चेन चेन घुमाने वाले नहीं घूमते हैं, ये है, वो यही है। इसको लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि नया सेक्शन है, ध्यान रखिए 304 नया सेक्शन है। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ, in order to commit theft, offender suddenly or quickly forcibly seizes or secures or grabs away or takes away goods, any movable property, चेन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर। दिल्ली में होता है बहुत ज्यादा स्नैचिंग में। तो 3 साल तक की सजा है, लाइफ फाइन, फाइन भी है। स्नैचिंग आता है, इसको लिखिए पूरा। 304 स्नैचिंग है। ठीक है जी, लिख लिया आपने, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक्सटॉर्शन आता है। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी को फियर देते हो ना, इंजरी टू दैट पर्सन, फियर देते हो, पुट करते हो फियर ऑफ इंजरी। फियर ऑफ इंजरी, नॉट रिसेंट, अभी फियर कि मैं इंजरी करूंगा तेरे को या किसी और को, और उसको बोलते हो कि तू ये प्रॉपर्टी दे या कागजात मेरे नाम पे कर या वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे नाम पे कर। ये एक्सटॉर्शन होता है, 308 में यहाँ भी है। पहले इसका अलग सेक्शन होता था। ठीक है, एक्सटॉर्शन ये, अब एक मिनट हम यहाँ एक्सटॉर्शन पे रुक जाते हैं। रॉबरी कब है? रॉबरी भी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन होती है, बट थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के अंदर यहां पे क्या होता है? voluntarily causes या attempts to cause to any person death, hurt, wrongful restraint, fear of instant death, hurt। उसमें आप सिर्फ फियर दे रहे हो, फियर दे रहे हो। यहां पे आप कॉज और अटेम्प्ट कर रहे हो। आप वहां पे बोल रहे हो भाई तू मेरे को प्रॉपर्टी कर दे, नहीं तो तेरा बच्चा किडनैप कर लूंगा, कर लूंगा। फियर दे रहे हो ना। यहां पे आपने उसकी गर्दन पे चाकू रख दिया, बोले अभी के अभी कर, नहीं अभी के अभी अपने सोने का हार दे, नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। कॉज कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। इसमें यही फर्क है। सारी रॉबरीज में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन तो होता ही है, बट थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के साथ जब आप ये वॉलेंटरी कॉज या अटेम्प्ट करते हो, डेथ करने की, हर्ट करने की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने की, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ की, इसे बोलते हैं हम रॉबरी। ध्यान रहे। अब एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होती है? जब कमिट करने के लिए एक्सटॉर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, उसको फियर में डालते हो। किस चीज के फियर में? इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन और सम अदर पर्सन। एंड उस पेयर में, ये यहां पे बस रॉबरी और एक्सटॉर्शन में यही फर्क है, इसमें इंस्टेंट हर्ट है, इंस्टेंट इंस्टेंट करते हो आप एकदम। एक्सटॉर्शन में सिर्फ फियर है, देखो। इंड्यूसेस द पर्सन टू पुट फियर, उसको डरा रहे हो आप। एक्सटॉर्शन कॉल्स होती है ना, पैसे नाम कर दे हमारे, ये सब कर दे, ये एक्सटॉर्शन कॉल्स। 308 एक्सटॉर्शन लिखिए जरा इसको। रॉबरी लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सटॉर्शन लिखिए, थेफ्ट लिख लिया है बस।
आज हम आईपीसी खत्म कर देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रॉबरी हमने कर ली है। डिकॉइटी, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी करते हैं फिर डिकॉइटी बोलते हैं, बस इतना ही है। सेक्शन याद कर लेना, इससे ज्यादा पूछेंगे नहीं। ठीक है, 5 से ज्यादा लोग रॉबरी करते हैं उसे डिकॉइटी बोलते हैं। थेफ्ट हो गया, डिसऑनेस्टली मूव करना। एक्सटॉर्शन हो गया, फियर करना। इंस्टेंट हर्ट ऑफ डेथ देख के जो करना है उसे रॉबरी कहते हैं। रॉबरी जब 5 से ज्यादा लोग कहते हैं तो उसे डिकॉइटी है, डकैत। ठीक है जी। 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट में आप लोग डिनर वगैरह करके आइए। 314 से लेके 357 तक हम आज ही करेंगे। तो आप लोग 8:50 पे मैं दोबारा क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 8:50 से 9:15 20 तक क्लास जाएगी, तो आप प्लीज आप डिनर कर सकते हैं 20 मिनट में। 8:50 पे फिर आ जाइएगा। जाइए, क्लास छोड़ दीजिए, 8:50 पे फिर आ जाइए।